5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़ हरियाणा। तो आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना में। दर्शकों, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। वह महापुरुष और कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ था। संत रामपाल जी महाराज जी के जन्म दिवस को ही अवतरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, निशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्तिवाह एवं निशुल्क रक्तदान शिविर, निशुल्क दंत चिकित्सा, निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आइए आश्रम के अंदर चलते हैं और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए आश्रम के अंदर चलते हैं और देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने किस तरह से सारी व्यवस्था कर रखी है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के एंट्रेंस गेट पर, जहां पर आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में जनसंख्या श्रद्धालु उमड़ कर आ रहे हैं। एंट्रेंस गेट पर जहां पर आप देख सकते हैं लाखों की तादाद पर जनसंख्या व अनुयायी उमड़ कर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेवादार भी खड़े हैं हमारे साथ। भीड़ भड़ाका ना हो इसलिए पूरी व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे कुछ सेवादार भी खड़े हैं। आइए इन सेवादारों से बातचीत करते हैं और इनके विचार जानते हैं सेवा के प्रति। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? राजेश दास। आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? मेरी मेन गेट पे सेवा सिक्योरिटी सेवा है। सिक्योरिटी सेवा में जैसे कि यहाँ पे लाखों की तादाद में जनसंख्या आ जाती है, तो उनका मेंटेन वगैरह मतलब कैसे करते हैं आप? किसी को कोई सुविधा हो, कोई तकलीफ हो, उनको जो सुविधा देना परमात्मा ने ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पे। ये कब से कब तक ड्यूटी होती है आपकी? ये हमारी 4 दिन की ड्यूटी होती है। जब तक अवतरण दिवस का प्रोग्राम चलेगा हमारी ड्यूटी ऑन रहेगी सभी भक्तों की। क्या आप इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज सन 1951 में इस धरती पे जो है अवतरण हुए, आज 7 सितंबर 1951 को, ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में जो है ये 3 दिन का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। ये 3 दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि दिखाए, यहाँ पर ड्राइवर सेवा की व्यवस्था भी करा रखी है। तो आइए कुछ सेवादारों से बातचीत करते हैं और जानते हैं ड्राइवर सेवा के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेहरबान जी, मेहरबान दास। जैसे कि यहाँ पर ड्राइवर सेवा का पोस्टर लगाया गया है, तो ड्राइवर सेवा किस प्रकार से होती है, डिटेल में बताइए। जो भी बाहर से आते हैं सेवादार, जैसे दिल्ली से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, उनके लिए फ्री सेवा की जाती है। रोहतक से लाखों मादर से उनको फ्री लाया जाता है आश्रम के लिए और वो वापस छोड़ा जाता है उनको। अच्छा, ये कब से कब तक है? ये समागम तक भी है, पहले बाद में भी है, कभी भी आओ, उसमें फ्री है। 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे। चाहे किसी भगत को कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप उस टाइम जाते हो? और उनके किसी को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए एम्बुलेंस लगा रखी है, मालिक ने ले जाएगी और लेके ले आएगी उनको। एम्बुलेंस के तो चार्जेस लगते होंगे? नहीं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री है सब। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेनेंस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर चेकिंग मशीन्स भी लगाई गई हैं, ताकि कोई नशीले पदार्थ या नशीली वस्तु आश्रम के अंदर एंटर ना हो पाए। सेवादार उपस्थित है सेवा के लिए, तो आइए सेवादारों से जानकारी लेते हैं कि उनकी क्या क्या सेवाएं हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? देशराज दास। आपकी क्या सेवा है यहाँ पर? यहाँ पर 8 जिले जो हरियाणा से हैं और दिल्ली और अदर महाराष्ट्र और उड़ीसा के ज़िले भी इधर आए हुए हैं। इन सब को अलग अलग सेवाएं बांटी गई हैं। जैसा कि अब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर कोई भी सिस्टम को चलाना है तो कोई एक ज़िला या एक स्टेट तो उसको कवर नहीं कर सकता, क्योंकि संगत का ही इतना आवागमन है कि यहाँ पर इतनी संगत है कि उसको सभी मिल करके सेवाएं बांट करके ही। एक दिन में यहाँ पर कितनी संगत मौजूद हो जाती है? देखो जी, आज 6 तारीख से शुरू हुआ है, 6, 7, 8 का समागम है। आज तकरीबन 50,000 के आसपास का अंदाज़ा है कि संगत का आ जाना होगा।
तो इन सेवा को आप किस तरह से मेंटेन रखते हैं वो बताइए हमें। सभी जिलों को अलग अलग सेवा, किसी को भंडारे की सेवा दे रखी है, किसी को जोड़ा घर की सेवा दे रखी है, किसी को मतलब खाना खिलाने की, भंडारा खिलाने की है, किसी को बनाने की है, इसी प्रकार से किसी रख रखाव की है, सिक्योरिटी की सेवाएं हैं, बाथरूम वगैरह, ये जो सारे सिस्टम हैं। आज कैंप भी थे, 3 कैंप थे, जैसे डेंटल का कैंप है, आंखों की आई का चेकअप था, रक्तदान था। इन सभी सेवाओं में सभी जिलों का सहयोग होकर के ये सेवाएं कंप्लीट हो पाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई भी। तो अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के जूता व चप्पल जमा किए जाते हैं। मगर जी तो पहले ही बोल रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धराना धाम के प्रणाम स्थल पर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरुदेव के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। दर्शकों, भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छे से सारी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे डेकोरेशन कितनी अच्छी कर रखी है। स्टेज की व्यवस्था देखिए, स्टेज को कितने अच्छी तरह से सजा रखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का ये अवतरण दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, किसी को किसी भी तरह की आपत्ति ना आए, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग दरबार साहिब की व्यवस्था कर रखी है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं भंडार घर में, जहां पर आप देख सकते हैं शुद्ध देसी घी के लड्डू बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आयोजन के लिए। तो आइए कुछ इन माताओं बहनों से बात करते हैं और इनकी सेवा के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आप लड्डू की सेवा कर रहे हैं, तो आप कब से यहाँ पर हैं? हम 5 तारीख को आए हुए हैं। परमात्मा के अवतरण दिवस है, तो यहाँ पे लड्डू राम की सेवा तो पहले ही से चल रही, 4-5 दिन पहले से ही चल रही है और अभी चल ही रही है मालिक की दया से लड्डू राम की सेवा। तो ये किस लिए बना रहे हैं आप? ये परमात्मा का अवतरण दिवस है, उसी परमात्मा के लड्डू की राम की प्रसाद सेवा हो रही है। तो इस लड्डू की सामग्री बताएंगे, इसमें क्या शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध घी का भंडारा, मतलब शुद्ध घी का भंडार, शुद्ध घी से ही लड्डू बन रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी तक हम देखते थे लड्डू बनते हुए, पर अब हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो ये आयोजन हो रहा है, आयोजन के लिए अभी तक कितनी संख्या में लड्डू बन चुके हैं। आइए लड्डुओं का स्टॉक देखते हैं। अभी तक आपने दर्शकों हरियाणा में आपने बालू रेत के ढेर देखे होंगे, पर आज हम आपको शुद्ध देसी घी के लड्डू का ढेर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में शुद्ध देसी घी के यह गोल गोल लड्डू बनाए जा रहे हैं। इनके सेवादारों से और बातचीत करते हैं और जानते हैं इन लड्डुओं के बारे में और बातें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल दास है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो लड्डू की सेवा चल रही है यहाँ पे, ये कितने दिन से लेकर कितने दिन तक चलेगी? ये अभी 2-3 दिन पहले से चल रही है और ये 8 तारीख तक चलेगी सेवा। लड्डुओं की सेवा जो चल रही है, जो भंडारा समागम है परमात्मा का, वो 6, 7, 8 तक चलेगा, तो जिस कारण से ये सेवा भी 8 तक चलेगी। तो इसका कोई पैकिंग भी करते हैं आप, पैकिंग सेवा, या फिर जो यहाँ पर आता है वो खा के चला जाता है?
जी, एक तो खिलाए भी जाते हैं यहाँ पर, जो ये सेवा है परमात्मा की खिलाई जाती है लड्डू सेवा, और पैकिंग भी दी जाती है। आप वहाँ पर देख सकते हैं पैकिंग रखी है, जैसा कि हमने रात भी लगभग 3000 पैकिंग करे, 30,000 पैकिंग करे थे, जो आज वितरित कर दिए गए हैं। किंतु सुबह के लिए, कल के लिए भी हमने तैयारी कर रखी है, जो यहाँ से हमारे वितरित होने हैं, वो पैकिंग होना है और जो सुबह को वितरित होंगे, और ये खाने के लिए अलग रखे जाएंगे। तो जैसे कि ये जो हमें इन लड्डू की खासियत पता चली कि ये शुद्ध देसी घी के बनाए जा रहे हैं, इतने सारे लड्डू, तो आपने इनका कोई पैसा वगैरह तो लिया होगा श्रद्धालुओं से? नहीं, श्रद्धालुओं से कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता, सब परमात्मा की दया होती है। ये विशाल भंडारे इस पृथ्वी पर केवल परमात्मा कर सकता है, सद्गुरु कर सकता है। जैसा कि 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने भी किया था, वैसा ही आज भी कर रहे हैं। यही परमात्मा है और यही वो कबीर परमात्मा है जो 600 वर्ष पहले काशी में आए थे, और ऐसे विशाल भंडारे केवल परमात्मा ही कर सकता है, किंतु और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, या पृथ्वी पर कोई भी नहीं कर सकता। और ये शुद्ध देसी घी के ही बनते, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जब लड्डू वितरित करते हो तो ये इसका कोई टाइमिंग है, फिर 24 आवर्स चलते हैं? इनका कोई टाइमिंग नहीं होता, 24 आवर्स चलते हैं। ये हमेशा परमात्मा की निरंतर सेवा चलती रहती है, 3 दिन तक अखंड सेवा चलती है किसी भी चीज़ की। इसमें कोई अवरोध या कोई व्यवधान नहीं होता है, वो चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रसोई घर है तो यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ी बड़ी तो ये है सतलोक आश्रम धनाना धाम का भंडार घर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक पंक्ति में ये अद्भुत भोजन ग्रहण कर रहे हैं। पाइए जितनी भी सारी भंडारे की व्यवस्था है, इसके बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा गीतांजलि दासी। यहाँ पे क्या सेवा है आपकी? हमारे यहाँ पे भंडारा वितरण की सेवा चल रही है। अच्छा, तो ये सेवा आपकी किस टाइम से किस टाइम तक रहती है? देखिए, परमात्मा का जो भंडारा वो अखंड भंडारा, जिसे हम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं 24/7 भंडारा चलता है। और इसमें इस भंडारे में ये नहीं है कि सिर्फ दाल रोटी मिलेगी, यहाँ पे सुविधा के हिसाब से सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि अगर जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए जैसे अब रात्रि का समय है तो उनके लिए दूध दलिया सब कुछ मिलता है। और जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो तेल या तला नहीं खा सकते या घी वाला नहीं खा सकते, उनके लिए सूखा फुल्का हो गया, उबली दाल हो गई, मतलब कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो यहाँ पे ना प्राप्त हुई हो। जैसा कि आपने दूध बताया, घी बताया, तो ये सब आप यहाँ पे देते हो, तो इसका भी कोई आप चार्ज लेते होंगे ऑब्वियसली? नहीं, देखिए, जो परमात्मा का भंडारा है वो अखंड भंडारा है, और यहाँ पे क्या है, जो हर कुछ निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे कोई किसी तरह प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे ना एक हमारे भंडारे में ये खासियत है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मतलब सबको एक समान भंडारा दिया जाता है, वितरित करा जाता है। कोई ऊंच नीच नहीं, जात पात नहीं, जिस प्रकार से जो जैसे सुविधा के हिसाब से उनकी वो मतलब कोशिश करी जाती है कि जो भी भगत यहाँ पे आ रहा है, परिवार जगत से भी आ रहा है, उनको हर प्रकार की सुविधा प्राप्त कराई जाए, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, चाहे बीमार हैं चाहे कैसे भी हैं। और आपकी इस विशाल भंडारे की स्पेशल थिंग क्या है, जैसे कि इसका नाम विशाल भंडारा रखा गया? देखो, विशाल भंडारा यहाँ पे है कि आजकल देखा होगा आपने, एक जागरण भी करते हैं तो छोटा सा, तो उसमें भी पर्ची काटी जाती है। बट यहाँ पे विशाल भंडारा इसलिए किया गया है क्योंकि पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है, जिसमें ना तो कोई चार्ज लगेगा और ना ही किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस भंडारे में, चाहे आप लड्डू जलेबी हो, सब कुछ देसी घी का भंडारा चलता है। और विशाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा हर जात का हर बात का यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है, ना कि सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड। मतलब यहाँ पे हर एक को मेंटेन, मतलब हर एक की प्रॉब्लम सुनी जाती है, जैसे कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए खिचड़ी वगैरह की व्यवस्था है? हाँ जी, बिल्कुल, भंडारे में यहाँ पे खिचड़ी वगैरह की भी व्यवस्था है। अब जैसे बच्चे हैं जिनको दलिया है, बूढ़ी माइयाँ हैं, बुज़ुर्ग हैं जो खाना नहीं ढंग से खा सकती, फुल्का, मतलब इस समय जैसे घिया हो गया, उबली दाल होगी, इस प्रकार की भी सारी सुविधा प्राप्त है यहाँ पे। मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी तरह का की कोई कास्टिज़म है। यहाँ पे जो छोटा है तो उसको उसके हिसाब से सुविधा दी जाएगी, बुजुर्ग है उसको उस हिसाब से सुविधा दी जाएगी, यहाँ तक कि मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। वीडियो के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ हरियाणा। को बोला जाए, स्पेशल इनविटेशन दिया जाए कि आप आए और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भंडारा लें।
तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो बीमार व्यक्ति आता है यहाँ पर, जैसे उनके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? देखिए, जो बीमार व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे किसी को वीट एलर्जी होती है, तो परमात्मा की दया से वहाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिस्सी रोटी जिसे बोलते हैं, बेसन की रोटी, वो खा सकें। इवन कि यहाँ पे जो भी जैसे अब गरम हर 24 आज हमें मतलब हर उसको गरम भंडारा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि और 24 घंटे ही ताज़ी सब्जी बनेगी, ताज़ा फुल्का राम परमात्मा की जगह से 24 घंटे तैयार रहते हैं। देसी घी लगा होता है, और जो बहनें देसी घी नहीं खा सकते हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए सूखा फुल्का की भी व्यवस्था हर प्रकार की करी हुई है। तो अभी आप क्या दिखा सकते हैं, क्या क्या उपस्थित है आपके भंडारे में? हाँ जी, देखिए अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल गरम गरम दाल बन के तैयार है पर अपने हमारे परमात्मा के भंडारे में। आप आगे सामने देख सकते हैं, अभी चावल राम भी परमात्मा की दया से पूरे तैयार हैं भक्तों के लिए। फुल्के राम के लिए अलग पूरी प्रॉपर तैयारी बनी हुई है पैकेट, ताकि ये प्रॉपर गर्म ही रहें। और यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे था तो देसी घी की पूड़ी वगैरह भी परमात्मा की दया से सब प्राप्त हुई थी। इवन कि आप देखेंगे कि दलिया वगैरह जो है वो भी टाइमली, मतलब टाइमली सुबह दोपहर शाम के हिसाब से। अब जैसे परमात्मा की 24 घंटे चाय का प्रसाद भी मिलता है, जिसमें आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप दूध में पत्ती जिसे बोलते हैं ना, उस तरह प्रकार का हमारे को सुविधा परमात्मा दी जाती है। जैसे कि हमने पूड़ी का नाम लिया, तो पूड़ी किस ऑयल से बनाते हैं आप? पूड़ी भी ऐसा नहीं है कि तेल रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, परमात्मा की दया से पूड़ी भी देसी घी में ही फ्राई की जाती है, और जो कि एकदम गर्म होती है। और उसी सेम टाइम ही, मतलब टाइमली, जैसे मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में अलग सब्जी बनेगी बिल्कुल गर्म, दोपहर है तो दोपहर में प्रॉपर अलग सब्जी मिलेगी, शाम को सारी सुविधा के हिसाब से, बुजुर्गों बच्चों के हिसाब से सारी सुविधा प्रोवाइड करी जाती है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ हरियाणा।